नमस्कार दोस्तों, without the actually performing the log division, state whether the following rational number will have the terminating decimal expression और a non-terminating repeating decimal expression निकालना। तो इस सारे क्वेश्चन को आपको क्या करना था, बताना है टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग ही। 1.6 लेट x इक्वल टू p अपॉन q बी ए रैशनल नंबर सच दैट ये प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ ऑफ द फॉर्म ऑफ, अगर q के फैक्टर करने पे हमें ये मिलता है 2 और 5 के फैक्टर होते, प्राइम फैक्टर 2 और 5 के, तो वेयर एन एम क्या हो, जो फैक्टर मिलेंगे वो नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि अगर q के फैक्टर हमारे 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्म में आते हैं तो हम कहते हैं ये हमारा टर्मिनेटिंग है, राइट। दूसरा थ्योरम है 1.7 x इक्वल टू 1 अपॉन p इज ए रैशनल नंबर वेयर p एंड q को प्राइम वी ए रैशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q, यानी कि q का फैक्टराइजेशन इज़ नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग होगा। करेंगे तो इसके फैक्टर क्या होंगे, इसके फैक्टर होंगे 3 1 2 5 के, 5 से करेंगे 6 2 5, फिर 5 से करेंगे 1 2 5, फिर 5 से करेंगे 2 5, फिर 5 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1। इसके होगा फैक्टर। आप इसको लिख सकते हैं 13 अपॉन 5 टू पावर 5, और यहाँ और किसी के फैक्टर है नहीं तो 2 की पावर 0 रख लेंगे, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होगी, तो ये आपका हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको इसके फैक्टर करना 8 के, तो 8 के क्या करेंगे 2 की पावर 2 4 आएगा, फिर 2 से करेंगे 2 आएगा, फिर 2 से करेंगे 1 आएगा, तो ये हो जाएगा 17 अपॉन 2 की पावर 3, तो यहाँ 5 की पावर 0 रख लेंगे और इसको भी आप टर्मिनेटिंग लिखेंगे क्योंकि हो जाएगा आपका, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा क्योंकि इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 से फ़र्क पड़ता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए थर्ड में आपका ये है 4 5 5, इसके फैक्टर करिए आप 4 5 5 के, तो 5 से काट दीजिए, ये 9 1 आ जाएगा। अब ये किससे कटेगा, ये कटेगा 7 से, तो ये आ जाएगा आपका 1 और 3, फिर ये 13 का आएगा। तो इसके फैक्टर बड़े अजीब हो गए, 64 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 13, यानी कि 2 फैक्टर एक्स्ट्रा है, तो इसलिए हो जाएगा ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और इसी को हम लोग कह सकते हैं रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रिकरिंग भी कहते हैं, रिकरिंग भी कह सकते हैं। तो आपको अगर नॉन टर्मिनेटिंग लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर देखिए आप ये वाला फोर्थ को करना 1600 के फैक्टर, तो 2 से करेंगे तो 800 आएगा, फिर 2 से करेंगे तो 400 आएगा, फिर अगर आप 2 से करेंगे तो 200 आएगा, फिर आप 2 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, फिर आप 2 से कर दीजिए तो ये 50 आ जाएगा, फिर आप 2 से कर दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 25, फिर आप 5 से कर दीजिए और यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5 से कर दीजिए, तो ये कितने हो गए आपके, कैसे बनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6, ये आ जाएगा 15 बाई 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, तो ये हो जाएगा आपका टर्मिनेटिंग, ये बन जाएगा टर्मिनेटिंग, ये होगा आपका टर्मिनेटिंग। तो फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग। अब आप इधर देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 5, आप करेंगे फैक्टर किसके, 3 4 3 के फैक्टर करना, तो 3 4 3 के फैक्टर होंगे, आप इसको कर दीजिए 7 से, तो 7 का होगा 7 4 जा 7 9 जा, फिर 7 का तो 7 आएगा, फिर 7 का, तो यहाँ जो फैक्टर होंगे 29 बाई किसका 7 की पावर 3 पावर n और 5 की पावर m होना चाहिए, बस यहाँ फैक्टर 7 का, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्वेश्चन नंबर ये देखिए, ये क्वेश्चन आपका 2 की पावर n 5 की पावर m, यानी कि ये दोनों आपका डिनोमिनेटर का फैक्टर वही आ रहा है जो हमें चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m आ रहा, तो ये डायरेक्ट आप इसको लिखते हैं टर्मिनेटिंग,
ये टर्मिनेटिंग लिख दीजिए। इसके बाद देखिए आप इस क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका। क्वेश्चन नंबर 7 में 2 की पावर n है, 5 की पावर m है, बट ये एक्स्ट्रा आ गया 7 की पावर 5, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग बन जाएगा आपका ये डायरेक्टली क्वेश्चन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 6 में आप 15 के फैक्टर करिए, तो 3 से काटिए 5 और 5 से काटिए, तो ये हो जाएगा 6/3 × 5। अब 5 के फैक्टर तो है, बट 3 एक्स्ट्रा है, 3 के नहीं चाहिए, तो हमें 2 और 5 के ही फैक्टर चाहिए, तो ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 50 के फैक्टर करना, तो 2 से काटेंगे 25, ये बन गया, तो इसके फैक्टर हो गए 35.2 × 5 की पावर 2, तो ये 5 और 2 के फैक्टर हो गए, यानी कि ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग, राइट। अब आपको ये वाला क्वेश्चन लास्ट, इसमें आप 210 के फैक्टर करिए, तो किससे कटेगा, 2 से काट दीजिए 105, फिर आप 7 से काट दीजिए या 5 से काट दीजिए। 5 से काट के देखिए, 5 से तो 21 आएगा, लेकिन अब ये 5 से नहीं कटेगा, अब ये 3 से कटेगा तो 7, और यहाँ 7 से 1, तो इसके फैक्टर भी आपके ऐसे हो गए 2, 5, 3, 7। देखिए 2, 5 तो ठीक है, बट ये एक्स्ट्रा है, इसलिए ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग हो जाएगा। राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रैशनल इन क्वेश्चन नंबर 1 एबव विच हैव द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। तो आपको सिर्फ टर्मिनेटिंग के डेसिमल एक्सप्रेशन बनाना, जो टर्मिनेटिंग है फर्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, टर्मिनेटिंग कौन है, टर्मिनेटिंग है, फर्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा वाला है, सेकंड है, सेकंड के बाद आपका फोर्थ है, फोर्थ टर्मिनेटिंग है, फोर्थ के बाद आ जाता है आपका 6 भी है टर्मिनेटिंग, 6 के बाद आता है आपका सिर्फ एक क्वेश्चन और है जो टर्मिनेटिंग है, क्वेश्चन नंबर आया था ये आपका 9 क्वेश्चन, ये टर्मिनेटिंग। तो ये 5 क्वेश्चन को आपको क्या करना है, डेसिमल एक्सप्रेशन करना, 13/3125। तो आपके इसके ये फैक्टर आए थे। अब इस फैक्टर को आपको क्या करना है, इसके ऊपर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके ऊपर आप 2 की पावर 5 और इसके नीचे भी 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा 13/2 की पावर 5 होता है कितना 32, और ये बन जाएगा आपका 5 की पावर 5 और 2 की पावर 5। तो इसको जब मल्टीप्लाई करोगे ऊपर तो ये आ जाएगा आपका 416, लेकिन ये आ जाएगा 10 की पावर, ये हो जाएगा 10 की पावर 5। तो यहाँ 10 की पावर 5 को हम लोग कैसे रखेंगे, देखिए 416, तो 5 जीरो रख लेंगे हम लोग यहाँ पे, ऐसे 5 जीरो रखेंगे, तो यहाँ 3 डिजिट है और यहाँ 5 है, तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा 00416, ये हो गया डेसिमल एक्सप्रेशन। 17/8, ये 17/8 है। इसके फैक्टराइजेशन आपके क्या थे, ये थे फैक्टराइजेशन 17/2 की पावर 3। अब यहाँ पे आप 5 की पावर 3 को ऊपर कर दीजिए और नीचे कर दीजिए 5 की पावर 3 को, तो ये हो जाएगा 17 × 125, ये बनेगा, और यहाँ आ जाएगा 10 की पावर 3। तो चलिए आप, क्योंकि ये मल्टीप्लाई होगा ये पावर आ जाएगी, तो ये बन गया। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे ये आएगा 2125 और नीचे आ जाएगा 123, तो 3 के बाद डेसिमल, तो 2.125, ये इसका डेसिमल एक्सप्रेशन हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का। 15/1600, इसके फैक्टर हुए थे 15/2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, तो पावर 4 नीचे कर दीजिए 5 की पावर 4, जिससे हो जाएगा कितना 6, तो 6 ये भी आ जाएगा, तो इसको करेंगे तो हो जाएगा 15 × 5 की पावर 4, 5 की पावर 4 होता है 625,
ये हो जाएगा 625 और ये आ जाएगा 2 की पावर 6 और 5 की पावर 6। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 9375 और यहाँ आ जाएगा आपका कितना 2 की पावर 1100000। तो देखिए यहाँ पे 6 जीरो है, 1 2 3 और यहाँ 4 है, तो 2 के बाद डेसिमल 0.20 लगाइए और 9375 इसका ये आंसर हो गया। अगला ये 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 है तो यहाँ 5 का पावर 1 और 5 की पावर 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ऊपर बना 23 इंटू 5, नीचे बनेगा 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 115 और नीचे आ जाएगा 1000। तो यहाँ पे 0.115 ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बन गया 0.115 आंसर आ गया। क्वेश्चन भी आपका टर्मिनेटिंग था तो इसके फैक्टराइजेशन हुए थे ऐसे, और यहाँ भी 2 की पावर 1 ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 35 इंटू 2 और नीचे आ जाएगा 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। तो ये हो जाएगा 70 अपॉन ये कितना आ जाएगा 100 आ गया। 10 की पावर 2 बनेगा, ये बनेगा 10 की पावर 2 ऐसे, तो ये आ जाएगा, ये बनेगा आपका 70 अपॉन 100। तो डेसिमल कहाँ आएगा, ये 0.7, ये इसका डेसिमल फॉर्म हो जाएगा। द फॉलोइंग रियल नंबर हैव डेसिमल एक्सप्रेशन एज गिवन बिलो। इन ईच केस डिसाइड whether they are rational or not. If they are rational and of the form p upon q, what can say what about the prime factor of q? ये हो गया रैशनल नंबर लिखते हैं आप p अपॉन q फॉर्म। तो q के फैक्टर क्या होना चाहिए, 2 की पावर n और 5 की पावर m। यहाँ लिख दीजिए प्राइम फैक्टर ऑफ q इज़ 2 की पावर n और 5 की पावर m, तभी ये रैशनल होगा। डॉट डॉट है और ये ना रिपीटिंग है तो ये है नॉन रिकरिंग, यानी कि ये है नॉट रैशनल। इसको लिखिए नॉट, ये नॉट रैशनल नंबर होगा। तो नॉट रैशनल में क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज नॉट फॉर्म 2 की पावर n और 5 की पावर m। ये देखिए ये इस फॉर्म में नहीं आएंगे फैक्टर अगर नॉट रैशनल है। अगला क्वेश्चन में यहाँ पे लगा है बार, यहाँ लगा बार, और अगर ये रैशनल है तो क्या लिखना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q इज़ फॉर्म ऑफ 2 की पावर n 5 की पावर m। तो इसमें इस फॉर्म में आना चाहिए। थैंक यू।